मानव एक विकासशील प्राणी है। उसने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की खोज की है जो आधुनिक जीवन शैली का विभिन्न अंग बन गए हैं। सबसे पहले मानव ने ऊर्जा के परंपरागत साधनों कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि का प्रयोग किया, जो सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत न केवल ऊर्जा के संकट मिटाने में सक्षम है, पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास एवं जैव ईंधन आदि। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है, जो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के अधिकतर भागों में वर्ष में 250 से 300 दिन सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टेक सेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फोटोवोल्टेक सेल सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हमारे देश में सौर ऊर्जा के रूप में प्रति वर्ष लगभग 5000 खरब यूनिट बिजली बनाने की संभावना मौजूद है, जिसके लिए पर्याप्त तीव्र गति से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत में विगत 25 से 30 वर्षों से सूर्य ऊर्जा पर कार्य हो रहा है। वर्ष 2010 ईस्वी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को ऊर्जा के संकट से मुक्ति दिलाना है। आज देश के टेलीकॉम टावर प्रति वर्ष 5000 करोड़ लीटर डीजल का प्रयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा इस डीजल को बचाया जा सकता है। उसके बाद पवन ऊर्जा। पवन या वायु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में पवन ऊर्जा का प्रयोग नाव चलाने में किया जाता था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व सिंचाई और अनाज कूटने आदि में पवन ऊर्जा के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। चीन, अफगानिस्तान, फ्रांस, डेनमार्क, कैलिफोर्निया में पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जा रहा है। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि प्रदेशों में पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादन का कार्य चल रहा है। भारत में पवन ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं। इस समय भारत में पवन ऊर्जा का नवीन और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में वायु द्वारा 48,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अभी तक 12,800 मेगावाट की क्षमता ही प्राप्त की जा सकी है। उसके बाद जल ऊर्जा। जल अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इनमें नदियों पर बांध बनाकर उनके जल से टरबाइनों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन दीर्घकाल से हो रहा है। इनके अलावा समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा की लहरों से भी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। भारत की सीमाएं तीन और से समुद्रों से घिरी है, अतः अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बड़े पैमाने पर कर सकता है। भूतापीय ऊर्जा। यह पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा का जन्म पृथ्वी की गहराई में गर्म पिघली चट्टानों से होता है। इस स्रोत से ऐसे स्थानों पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सुरंग खोदी जाती है, जिनके द्वारा पानी को वहां पहुंचाकर उसकी भाप बनाकर टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। उसके बाद बायोमास एवं जैव ईंधन। कृषि एवं वानिकी अवशेषों का प्रयोग भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। भारत की लगभग 90% जनसंख्या जैव पदार्थों का प्रयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में करती है। लकड़ी, गोबर और खरपतवार प्रमुख जैव पदार्थ हैं, जिनसे बायोगैस के उत्पन्न की जाती है। गन्ने, महुए, आलू, चावल, जो मकई और चुकंदर जैसे शर्करायुक्त पदार्थों से एथेनॉल बनाया जाता है। वर्तमान में भारत की संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 30 गीगावाट है और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है। भारत की अक्षय ऊर्जा विकास योजना में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना भी शामिल है। इस योजना से जहां क्षेत्रीय विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। पर्यावरण सुरक्षा भी इसके माध्यम से होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।